साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लास में। हम चूँकि अध्याय 4 हल कर रहे हैं, समांतर श्रेणी 4.1 के बहुत सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अभी आज हमको हल करना है क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो ये हम समझ लेते हैं पहले कि 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, आप सबको पता होगा 100 है, 3 अंकों की है। तो ये सबसे छोटी संख्या, और इस तरीके से हम बड़ा करते जाते हैं तो फिर उसके बाद ये गिनती बढ़ते जाएगा 100, 101, 102 ऐसा करके बढ़ते जाएगा और अंतिम में आएगा 999, क्योंकि इससे एक ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये होता है 4 अंकों की संख्या। तो हमको चूंकि 3 अंकों की संख्या कहा गया है तो ये हमारे काम का नहीं होगा, इसको हम क्या कर देंगे, अपने सीरीज से हटा देंगे। अच्छा, अब यहाँ हमको 100 से लेकर 999 तक की संख्याएं मिल गई। टोटल कितने अंक होंगे यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर 1000 अंक होंगे। अब इस 1000 अंक को हम देख रहे हैं यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक कि कुछ संख्याएं जो होंगी वो 3 से कटेंगी और बाकी संख्याएं जो है 3 से नहीं कटेंगी। जैसे हम चेक करते हैं 100, तो 100 को आप 3 से भाग दे के देखिए कितना आएगा। यहाँ पर हम कटाएंगे, एक बचेगा 0, तो 3 यहाँ पर आएगा इतना, और शेष बच जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि 100 जो है 3 से नहीं कटता। आप देख सकते हैं 100 में हमने यहाँ पर दिया 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 हमने उतारा, फिर से 3 तिया 9 और 1 बच गया। इसी प्रकार से हम इसको चाहें 3 को तो 101 से हम करके देखते हैं, तो यहाँ पर 3 तिया 9 सेम रहेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर से 1 उतर जाएगा, तो ये हो गया 11, और फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, शेष 2। इसका मतलब ये है कि 100 तो नहीं कटा, इसके बाद का जो संख्या आएगा 101 वो भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसके बाद की एक संख्या ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा यहाँ पर, और 2 हमने उतार लिया, कहाँ से, यहाँ से। तो 3 का 4 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 चौक हो जाता है 12, और ये संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। मतलब 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से कटती है वो कौन सी होगी, 102। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। लास्ट को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए तीनों ही 9 हैं और 9 जो होता है 3 से कटता है। मतलब ये है कि 102 से लेकर बीच में फिर क्या संख्या आ जाएगी जो 3 से कटे, तो 102 तो 3 से कटा, उसके बाद 103 3 से नहीं कटेगा, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। फिर 104 भी 3 से नहीं कटेगा, फिर सीधा कौन सी संख्या कटेगी, 105। मतलब दूसरी संख्या हमारे पास इस सीरीज में हो जाएगी 105। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ अब समझ में आ रहा है आपको, 108। मतलब यहाँ पर देखिए 3 के डिफरेंस में जो संख्याएं आती जाएंगी वो 3 से कटते जाएंगी। और 999 तो 3 से कटता है, आप जान रहे हैं कि 9 3 से कटेगा, ये वाला 9 भी, ये वाला भी 9, तो इस तरीके से 999 3 से कटता है। तो हमको सीरीज मिल जाएगा 102 से लेकर 999 तक, बीच में सब में 3 का अंतर होगा। तो यहाँ पर ये सीरीज है, इस सीरीज में कुल कितनी संख्याएं होंगी ये प्रश्न में पूछा गया है। आप एक बार और चाहें तो प्रश्न को गौर से देख सकते हैं, क्या लिखा है प्रश्न में, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमने 3 अंकों की संख्या लिख ली, चेक भी कर लिया कि वो 3 से भाग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब हमारे पास इतना तो हो गया, अब आगे क्या हमको कहा गया है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं इन 102 से लेकर 999 के बीच जो 3 से कटती हैं। तो इसके लिए ये सीरीज बना हुआ है, और यहाँ से आपको A मतलब प्रथम पद मिल जाएगा 102, और D सर्वांतर आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि सभी के बीच में 3 का डिफरेंस है। 105 में 102 घटाइए 3 आएगा, 108 में 105 घटाइए 3 आएगा, ये तो हम जानते हैं, खैर कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया, और हमारे पास अंतिम पद आ गया 999। ठीक है, अब हमको चूंकि कुल पदों की संख्या मतलब क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, तो सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन होता है L = A + n - 1 × D। यहाँ पर L अंतिम पद हमको पता है 999, A प्रथम पद हमको पता है 102,
n का मान चूंकि निकालना है इसको रहने देंगे और d का मान क्या हो जाएगा 3, जो कि हमने यहाँ से निकाला है। अब इसकी सहायता से यह प्रश्न हल करेंगे और हल करके मेरे पास रखा हुआ है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से हमको हल करना है, कैसे लिखना है। फिर से एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो मैंने पहले से ही नोट बना के रख लिया है। समय लगता है वीडियो के साथ साथ बनाने में, इसलिए पहले से बना के समझाने से कुछ कम समय में वीडियो हो जाता है, इसलिए ऐसा हम करने का प्रयास करते हैं। खैर आगे प्रश्नावली 4.1 समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उससे लिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। हम प्रश्न पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और सीरीज भी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने सिस्टमेटिक जमा के लिख दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की प्रथम संख्या कौन सी थी, 102 थी। इसी प्रकार 105, 108, 111 आदि भी 3 से विभाज्य होंगे, क्योंकि सभी में 3-3 का डिफरेंस है। 102 3 से विभाजित हुआ तो नेक्स्ट 105 ही होगा, फिर उसके बाद 108 होगा। इस तरीके से हमको सीरीज मिलता है। और दूसरा उसका लास्ट स्टेप हमको देखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 3 से विभाजित हो सकती है, तो हमने वहाँ पर देखा था 999। तो 3 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी क्या होगी, 102, 105, 108, 111, 114 इस तरीके से 999 तक होगी। तो हमको ये सीरीज मिल जाता है 102 से 999 तक। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, प्रथम पद 102, सर्वांतर सभी में अंतर 3-3 का रहेगा इसलिए 3, और अंतिम पद मिल गया 999। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, केवल यहाँ सिस्टमेटिक कैसे लिखा है वो बताया गया है। तो सूत्र L = A + n-1 × D में मान रख कर n का मान हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुल पदों की संख्या पूछा गया है ना कि कितने पद वहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ बीच में 102 से 999, उसमें 102 और 999 भी शामिल हैं, तो टोटल कितने पद होंगे करके पूछा गया है। तो हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे। तो सीधा सा मान रखते हैं, L की जगह पर आ गया 999, A की जगह पर आ गया 102 और n की जगह पर तो निकालना है इसलिए n ही रहेगा, और D की जगह पर आ गया 3। अब देखते हैं 999 ये संख्या है, सीधा हम ट्रांसफ़र कर दिए, इसके सामने में कोई निशान नहीं मतलब प्लस है, ट्रांसफ़र होने से माइनस हो जाएगा। तो 999 में से 102 घटाएंगे 897 आएगा, और n-1 × 3 है, इसको हमने ब्रैकेट खोल के इंटू लगा दिया यहाँ पर। ये इसलिए क्योंकि समझने में थोड़ा आसान होगा। अब यहाँ से हमने घटा दिया 897 हमको मिला, और n-1 × 3। अब हम जानते हैं n का मान निकालना है, मतलब 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो बराबर के पक्षांतर करने से क्या होता है, जो गुणा होता है उसका भाग होता है। जैसे कि यहाँ प्लस था उसका क्या हो गया माइनस, वैसे ये गुणा है तो उसका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे, और इस साइड में क्या बचेगा n-1। अब हम 897 से 3 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 9, टोटल हो गया 27। तो 3 निया 27, 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर से 2 बचेगा और यहाँ पर 7, 27, तो यहाँ पर भी 9 बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया 299। आप ऐसा नहीं कटा सकते तो सीधा भाग करके देख लीजिए, 897 का 3 से 299 आएगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको भाग या गुणा जहाँ भी आता है उसको कर करके देखिए, तो आपको क्या हो जाएगा परीक्षा में लिखने में हैबिट भी आएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये फास्ट हल करने का हैबिट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 299 बराबर n-1। अब चूंकि n का मान निकालना है तो n को 1 को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 299 + 1 मतलब कितना हो गया 300। तो n का मान कितना आ गया 300 आ गया। मतलब क्या है कि इस प्रकार हमको ज्ञात होता है कि 3 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं जो होंगी वो कुल 300 होंगी। मतलब कि ये जो सीरीज़ हमने बनाए हैं 102, 105, 108 से लेकर 102 से लेकर 999, तो यहाँ पर बीच में 3 से विभाजित होने वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल संख्याओं कुल जो अंक होंगे उनकी संख्याएं कितनी हैं 300 होंगी। मतलब 100 से लेकर 3 अंकों की जो छोटी संख्या 3 अंकों की जो संख्या है उसमें 1000 संख्या हैं, उनमें से 300 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट सकती हैं। दोस्तों वीडियो यदि समझ में आया हो और लग रहा हो कि ये आपके काम का है तो बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथी लोग और इसको अच्छे से समझ सकें और गणित थोड़ा आसान अपने लिए
बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ।